ॐ वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणीविनायकौ। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं बादराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। यस्याङ्के च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालराट् सोऽयं भूतविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शचनिवः श्रीशङ्करः पातु माम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्रीराम जय राम, श्रीराम जय जय राम। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, वाल्मीकि रामायण 42वां सर्ग चल रहा है। अध्याय का विषय है अंशुमान और भागीरथ की तपस्या। ब्रह्मा जी का भागीरथ को अभिष्ट वर देकर गंगा जी को धारण करने के लिए भगवान शंकर को राजी करने के निमित्त प्रयत्न करने की सलाह देना। काल धर्म गते राम सगरे प्रकृति जना राजा नमरोचयामासं सुरेशमन्तं सुधार्मिकम। श्री राम सगर की मृत्यु हो जाने पर प्रजाजनों ने परम धर्मात्मा अंशुमान को राजा बनाने की रुचि प्रकट की। स राजा सुमहानासीन रघुनंदन तस्य पुत्रो महानाशीद दिलीप इति विश्रुत। रघुनंदन अंशुमान बड़े प्रतापी राजा हुए। उनके पुत्र का नाम दिलीप था। वह भी एक महान पुरुष था। तस्मये राज्यं समादिश्य दिलीपे रघुनंदन हिमवत् शिखरे रम्ये तपस्तपे सुदारुणम। रघुकुल को आनंदित करने वाले वीर अंशुमान दिलीप को राज्य देकर हिमालय के रमणीय शिखर पर चले गए और वहाँ अत्यंत कठोर तपस्या करने लगे। 32 वर्षाणि सुमहायशः तपोवन गतो राजा स्वर्गम लेवे तपोधन। महान यशस्वी राजा अंशुमान ने उस तपोवन में जाकर 32,000 वर्षों तक तप किया। तपस्या के धन से संपन्न हुए उस नरेश ने वहीं शरीर त्याग कर स्वर्गलोक को प्राप्त किया। दिलीपस्तु महातेजा श्रुत्वा पैतामहं वधं दुखोपहतया बुद्धया निश्चयं नाध्यगच्छत। अपने पिता के वध का वृत्तांत सुनकर महातेजस्वी दिलीप भी बहुत दुखी रहते थे। अपनी बुद्धि से बहुत सोचने विचारने के बाद भी वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। कथम गंगावतरणाम कथम तेषां जलक्रिया तारेयम कथम चैतान्यति चिंता परोभवत। वे सदा इसी चिंता में डूबे रहते थे कि किस प्रकार पृथ्वी पर गंगा जी का उतरना संभव होगा,
कैसे गंगा जल द्वारा उन्हें जलांजलि दी जाएगी और किस प्रकार मैं अपने उन पितरों का उद्धार कर सकूँगा। तस्य चिंतयन्तो नित्यं धर्मेण विजितात्मनः पुत्रो भगीरथो नाम यज्ञे परम धार्मिकः। प्रतिदिन इन्हीं सब चिंता में पड़े हुए राजा दिलीप को, जो अपने धर्माचरण से बहुत विख्यात थे, भगीरथ नामक एक परम धर्मात्मा पुत्र प्राप्त हुआ। दिलीपस्तु महातेजा यज्ञे बहुविर्विष्टवान् 63 राजा राज्यमकारयत। महातेजस्वी दिलीप ने बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान तथा 30,000 वर्षों तक राज्य किया। अगत्वा निश्चयं राजा तेषाम् उद्धरणं प्रति व्याधिना नरशार्दूल कालधर्ममुपेयिवान्। पुरुष सिंह उन पितरों के उद्धार के विषय में किसी निश्चय को न पहुंचकर राजा दिलीप रोग से पीड़ित हो मृत्यु को प्राप्त हो गए। इंद्रलोकम गतो राजा स्वार्जितेनैव कर्मणा राज्ये भगीरथं पुत्रम अभिषिच्य नरसर्व। पुत्र भगीरथ को राज्य पर अभिषिक्त करके नरश्रेष्ठ राजा दिलीप अपने किए हुए पुण्य कर्मों के प्रभाव से इंद्रलोक में गए। भगीरथस्तु राजा धार्मिको रघुनंदन अनपत्यो महाराज प्रजा काम च प्रजा मंत्री स्वाध्याय तद राज्यम गंगावतरणे रत तपो दीर्घम समातदिष्ठ गोकर्णे रघुनंदन धर्मात्मा राजर्षि महाराज भगीरथ के कोई संतान नहीं थी। वे संतान प्राप्ति की इच्छा रखते थे तो भी प्रजा और राज्य की रक्षा का भार मंत्रियों पर रखकर गंगा जी को पृथ्वी पर उतारने के प्रयत्न में लग गए और गोकर्ण तीर्थ में बड़ी भारी तपस्या करने लगे। बिना संतान के ही चले गए। अब देखिए, भगीरथ जैसे तपस्वी महात्मा धर्मात्मा, लेकिन उनके बस में नहीं है कि एक संतान प्राप्त कर लें। इसीलिए मैं कहता हूँ कि संतान को अपना मत समझो, वो परमात्मा का भेंट और उपहार समझो भैया। आँख में उंगली डाल के ये चीज़ कैसे दिखाई जाए। आपके पास जो भी है, इवन आपका शरीर, ये भी आप अपना मत समझिए, परमात्मा का उपहार है। तेरा तुझको अर्पण। शरीर भी परमात्मा का, इसलिए इसका उपयोग भी परमात्मा के लिए होना चाहिए। जो नहीं करते हैं वही बेईमानी करते हैं और उन्हीं को मरने के बाद नरक मिलता है। ऊर्ध्वभाव पंचतपा मांसाहारो जितेन्द्रिय तस्य वर्ष सहस्राणि घोरे तपस्तिष्ठत आतितानि महाबाहो तस्य राज्ञो महात्मन। महाबाहो अपनी दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर पंचाग्नि का सेवन करते और इंद्रियों को काबू में रखकर एक एक महीने पर आहार ग्रहण करते थे। इस प्रकार घोर तपस्या में लगे हुए महात्मा राजा भागीरथ के 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। सुप्रीतो भगवान ब्रह्मा प्रजानम प्रभुरीश्वर ततः सुरगणे सार्धुर्मुपागम्य पितामह भगीरथम महात्मानं तप्यमानम् अथा ब्रवीत। इससे प्रजाओं के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी उन पर बहुत प्रसन्न हुए। पितामह ब्रह्मा ने देवताओं के साथ वहाँ आकर तपस्या में लगे हुए महात्मा भगीरथ से इस प्रकार कहा। भगीरथ महाराज प्रीतस्ते अहम जनाधिप तपसा च सुतप्तेन परम वरय सुव्रत। महाराज भगीरथ, तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ज्येष्ठ व्रत का पालन करने वाले नरेश्वर, तुम कोई वर मांगो। तमुवाच महातेजा सर्वलोक पितामहम भगीरथो महाबाहु कृतांजलि पुटः स्थित। तब महातेजस्वी महाबाहु भगीरथ हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और उन सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले। यदि में भगवान प्रीतो यदस्ति तपसम फलम
सगरस्यात्मजा सर्वे मत्त शरीरम आपनुयुः। भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और यदि इस तपस्या का कोई उत्तम फल है तो सगर के सभी पुत्रों को मेरे हाथ से गंगा जी का जल प्राप्त हो। गंगया सलिल किन्ने भस्मनीशा महात्मनाम स्वर्गम गच्छेयुरत्यंतम सर्वे च पितामहा। इन महात्माओं की भस्म राशि से गंगा जी के जल से भीग जाने पर मेरे उन सभी परम पितामहों को अक्षय स्वर्गलोक मिले। देवयाचेह संतत्ते नावसीदित कुलम च न इक्ष्वाकूणां कुले देव ऐसा में अस्तु बरह पर। देव, मैं संतति के लिए भी आपसे प्रार्थना करता हूँ। संतति माने पुत्र। हमारे कुल की परंपरा कभी नष्ट ना हो। भगवान, मेरे द्वारा मांगा हुआ उत्तम वर संपूर्ण इक्ष्वाकु वंश के लिए लागू होना चाहिए। उक्त वाक्यम तो राजानम सर्वलोक पितामह प्रत्युवाच शुभाम वाणी मधुराम मधुराक्षराम। राजा भगीरथ के ऐसा कहने पर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी ने मधुर अक्षरों वाली परम कल्याणमयी मीठी वाणी में कहा, मनोरथो महानेश भगीरथ महारथ एवं भवतु भद्रम ते इक्ष्वांग कुलवर्धनम। इक्ष्वांग वंश की वृद्धि करने वाले महारथी भगीरथ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारा यह महान मनोरथ इसी रूप में पूर्ण हो। इयं हेमवती ज्येष्ठा गंगा हिमवतः सुता ताम वे धारयतुम राजन हरस्तत्र नियुज्यताम। राजन, मैं ये है हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री हिमवती गंगा जी, इनको धारण करने के लिए भगवान शंकर को तैयार करो। गंगया पतनम राजन पृथ्वी न सहिष्यते ताम वे धारयतुम राजन नान्यम पश्यामि शोरिनः। महाराज, गंगा जी के गिरने का वेग यह पृथ्वी नहीं सह सकेगी। मैं त्रिशूलधारी भगवान शंकर के सिवा और किसी को ऐसा नहीं देखता जो इन्हें धारण कर सके। तमेव उक्त्वा राजानं गंगां चाभाष्य लोककृतं जगाम त्रिदिवं देवै सर्वेशः मरुद्गणैः। राजा से ऐसा कहने पर लोक सृष्टा ब्रह्मा जी ने भगवती गंगा से भी भगीरथ पर अनुग्रह करने के लिए कहा। इसके बाद वे संपूर्ण देवताओं तथा मरुदगणों के साथ स्वर्गलोक को चले गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकांड 244 सर्ग 42वां सर्ग पूरा हुआ। अब 43वां सर्ग 43वां सर्ग शुरू होता है। देव देवी गतः तस्मिन् सु अंगुष्ठाग्र निपीडिताम कृत्वा वसुमतीं राजं संवद्वत् रामं वत्सरं समुपासतम्। श्री राम देवादिदेव ब्रह्मा जी के चले जाने पर राजा भगीरथ पृथ्वी पर केवल अंगूठे के अगर भाग को टिकाए हुए खड़े हो 1 वर्ष तक भगवान शंकर की उपासना में लगे रहे। अथ संवत्सरे पूर्णे सर्वलोक नमस्कृतः उमापति पशुपति राजन इदम अब्रवीत। वर्ष पूरा होने पर सर्वलोक वंदित उमा वल्लभ भगवान पशुपति ने प्रकट होकर राजा से इस प्रकार कहा, प्रीतस्तेहम नरश्रेष्ठ करिष्यामि तव प्रियम शीर्षा धारयिष्यामि शैलराज सुतामहम। नरश्रेष्ठ, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हारा प्रिय कार्य अवश्य करूँगा। मैं गिरिराज कुमारी गंगा देवी को अपने मस्तक पर धारण करूँगा। ततो हेमवती ज्येष्ठा सर्वलोक नमस्कृता तदा सतीमह द्रूपम कृत्वा वेग च दुस्सहम आकाशाद पतत राम शिवे शिव शिरस्युत। श्री राम शंकर जी की सुकृति मिल जाने पर हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री गंगा जी
जिनके चरणों में सारा संसार मस्तक झुकाता है, बहुत बड़ा रूप धारण करके अपने वेग को दुस्सह बनाकर आकाश से भगवान शंकर के शोभायमान मस्तक पर गिरी। अचिंत्यच्च सा देवी गंगा परम दुर्धरा, विशाम्यहं हि पातालम स्रोतसा गृह्य शंकरम। उस समय परम दुर्धर गंगा देवी ने यह सोचा था कि मैं अपने प्रखर प्रवाह के साथ शंकर जी को लिए दिए पाताल में घुस जाऊंगी। तस्यावलेपनम ज्ञात्वा क्रोधस्तु भगवान हर तिरोभावयितुम बुद्धिम चक्रे त्रिनेस्तदा। उनके इस अहंकार को जानकर त्रिनेत्रधारी भगवान हर कुपित हो उठे और उन्होंने उस समय गंगा को अदृश्य कर देने का विचार किया। सा तस्मिन् पत्ता पुण्या पूर्णे रुद्रस्य मूर्धनि हिमवत् प्रतिमे राम जटामंडल गह्वरे, सा कथम चिन्मही गतुं न शक्नोदयत्नमास्थिता। पुण्य स्वरूपा गंगा भगवान रुद्र के पवित्र मस्तक पर गिरी। उनका वह मस्तक जटा मंडल रूपी गुफा से सुशोभित हिमालय के समान जान पड़ता था। उस पर गिरकर विशेष प्रयत्न करने पर भी वह किसी तरह पृथ्वी पर न जा सकी। नैव सा निर्ममं लेभे जटा मंडल मंततः, तत्रैवा बभ्रतः देवी संवत्सर गणान बहून। भगवान शिव जी के जटा जाल में उलझकर किनारे आकर भी गंगा देवी वहाँ से निकलने का मार्ग न पा सकें और बहुत वर्षों तक उसे जटाजूट में भटकती रहीं। ताम पश्चात पुनस्तत्र तपः परमास्थितः, स तेन तोषिताश्चासीदयन्तं रघुनंदन। रघुनंदन भगीरथ ने देखा गंगा जी भगवान शंकर के जटामंडल में अदृश्य हो गई हैं। तब वे पुनः वहाँ भारी तपस्या में लग गए। उस तपस्या द्वारा उन्होंने भगवान शिव को बहुत संतुष्ट कर दिया। विससर्ज ततो गंगा हरो बिंदु सरह प्रति, तस्याम विसृज्यमानायाम सप्तसोत्रांसि जग्गिरे। तब महादेव जी ने गंगा जी को बिंदु सरोवर में ले जाकर छोड़ दिया। वहाँ छोड़ते ही उनकी 7 धाराएं हो गई। ह्रादनी पावनी और नलिनी, ह्रादनी पावनी चैव नलिनी च तथैव च, तीसरा प्राचिम दिशम जगमुर गंगा शिव जला शुभा। ह्रादनी पावनी और नलिनी ये कल्याणमय जल से शोभित गंगा की 3 मंगलमयी धाराएं पूर्व दिशा की ओर चली गईं। शुचक्षुचैव सीता च सिंधुश्चैव महानदी, तिस्रश्चैता दिशम जगमु प्रतीचिं तु दिशम शुभा। सुचक्षु, सीता और महानदी सिंधु ये 3 शुभ धाराएं पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हुईं। सा सप्तमी चान्वगात तासां भगीरथ रथम तदा, भगीरथोऽपि राजर्षि दिव्यं सन्दन्मास्थितः। प्रयादग्रे महातेजा गंगा तं चाप्यनुव्रजत, गंगना शंकर शिरस्तस्थो धरणीमागता। उनकी अपेक्षा जो 7वीं धारा थी वह महाराज भगीरथ के रथ के पीछे पीछे चलने लगी। महातेजस्वी राजर्षि भगीरथ भी दिव्य रथ पर आरूढ़ हो आगे आगे चले और गंगा उन्हीं के पथ का अनुसरण करने लगी। इस प्रकार वे आकाश से भगवान शंकर के मस्तक पर और वहाँ से इस पृथ्वी पर आई थीं। असर्पत जलम तत्र तीव्र शब्द पुरस्कृतम, मत्स्य कच्छप संगैश्च शिशुमारः गणैस्तथा, पतिश्चैव व्यरोचत वसुंधरा। गंगा जी की वह जलराशि महान काल के नाद के साथ तीव्र गति से प्रवाहित हुई। मत्स्य कच्छप और शिशुमार माने सूस
झुंड के झुंड उसमें गिरने लगे। उन गिरे हुए जल जंतुओं में वसुंधरा की बड़ी शोभा हो रही थी। ततो देवर्षि गंधर्वा यक्षसिद्ध गणास्तथा व्यलोकायन्दते तत्र गगनादं गादद्गतां तदा विमानैर्गराकारैर्हैर्गजवरैस्तदा। तदनंतर देवता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष और सिद्धगण नगर के समान आकार वाले विमानों, घोड़ों तथा गजराजों पर बैठकर आकाश से पृथ्वी पर गई हुई गंगा जी की शोभा निहारने लगे। पारिप्लवगतश्चापि देवतास्तत्र विशिष्टिताः तदद्भुतमं लोके गंगावत्तरम् उत्तमं दिदृक्षवो देवगणाः समीपयोरमितौजसः। देवता लोग आश्चर्यचकित होकर वहाँ खड़े थे। जगत में गंगा अवतरण के इस अद्भुत एवं उत्तम दृश्य को देखने की इच्छा से अमित तेजस्वी देवताओं का समूह वहाँ जुटा हुआ था। संपतिद्भिः सुरेशगणस्तैषां चाभरणौ जसा शतादित्यमिवा भाति गगनं गतो यदम्। तीव्र गति से आते हुए देवताओं तथा उनके दिव्य आभूषणों के प्रकाश से वहाँ का मेघ रहित निर्मल आकाश इस तरह प्रकाशित हो रहा था मानो उसमें सैकड़ों सूर्य उदित हो गए हों। शिशुमारुर्गणैर्मणिरैरपि च चंचलैः विद्युद्भिरिव विक्षिप्तैराकाशम् अभवत् तदा। शिशुमार, सर्प तथा चंचल मत समूहों के उछलने से गंगा जी के जल से ऊपर का आकाश ऐसा जान पड़ता था मानो वहाँ चंचल चपलाओं का प्रकाश सब ओर व्याप्त हो रहा हो। पांडुरे सलिलोत्पीडे क्रियमाणे सहस्रधा शारदार्भैरीवकीर्ण गगनम हंस संपलवैः। वायु आदि से सहस्रों टुकड़ों में बटे हुए फेन आकाश में सब ओर फैल रहे थे मानो शरद ऋतु के श्वेत बादल अथवा हंस उड़ रहे हों। क्वचिद दुर्तरम याति कुटिलम क्वचिदायतम विनितम क्वचिद अद्भुतम क्वचित याति शनैः शनैः सलिलनैव सलिलम क्वचित अव्याहतम पुनः। गंगा जी की वह धारा कहीं तेज, कहीं टेढ़ी और कहीं चौड़ी होकर बहती थी। कहीं बिल्कुल नीचे की ओर गिरती और कहीं ऊंचे की ओर उठी हुई होती थी। कहीं समतल भूमि पर वह धीरे धीरे बहती थी और कहीं कहीं अपने ही जल से उसके जल में बारंबार टक्करें लगाती रहती थी। मूर्ध्वपथं गत्वा पपातः वसुधां पुनः तत्संकर शिरोभ्रष्टं भ्रष्टं भूमितले पुनः व्यरोचत तदा तोयं निर्मलं गतकल्मषम्। गंगा का वह जल बार बार ऊंचे मार्ग पर उठता और पुनः नीचे भूमि पर गिरता था। आकाश से भगवान शंकर के मस्तक पर तथा वहाँ से फिर पृथ्वी पर गिरा हुआ वह निर्मल एवं पवित्र गंगा जल उस समय बड़ी शोभा पा रहा था। तत्र श्री गणगंधर्वा वसुधा तलवासिनः भगवान पतितं तोयं पवित्रं मिति स्पृशेषु। उस समय भूतल निवासी ऋषि और गंधर्व यह सोचकर कि भगवान शंकर के मस्तक से गिरा हुआ यह जल बहुत पवित्र है उसमें आचमन करने लगे। शापात प्रपिताई च गगनाद वसुधातलं कृत्वा तत्राभिषेकं ते बभूर्वगतकल्मषा धूत पापा पुनस्तेन तोयेनाथ शुभान्विता पुनराकाशमाविश्य स्वालोकान् प्रतिपेदिरे।
जो साप भ्रष्ट होकर आकाश से पृथ्वी पर आ गए थे, वे गंगा के जल में स्नान करके निष्पाप हो गए तथा उस जल के पाप से धुल जाने के कारण पुनः शुभ पुण्य से संयुक्त हो आकाश में पहुंचकर अपने लोकों को पा गए। मुमुदे मुदितो लोकस्तेन तोयेन भास्वताः कृताभिषेको गंगायां बभूव गतकल्मषः। उस प्रकाशमान जल के संपर्क से आनंदित हुए संपूर्ण जगत को सदा के लिए बड़ी प्रसन्नता हुई। सब लोग गंगा में स्नान करके पापहीन हो गए। भगीरथो ही राजर्ष दिव्य संदनवासित पायादग्रे महाराजस्ततः गंगा पृष्ठस्थो अन्वगात। हम पहले बता आए हैं कि राजर्षि महाराज भगीरथ दिव्य रथ पर आरूढ़ हो आगे आगे चल रहे थे और गंगा जी उनके पीछे पीछे जा रही थीं। देवा सर्षिगणा सर्वे दैत्य दानव रक्षसा गंधर्वय रक्ष प्रवरा संकीर्णर महोरगा सर्पाश्चा परशुराम भगीरथानुगा भगीरथानुगा गंगा मन्व गमनम प्रीता सर्वे जलराशये। श्री राम उस समय समस्त देवता ऋषि दैत्य दानव राक्षस गंधर्व यक्ष प्रवर किन्नर बड़े बड़े नाग सर्प तथा अप्सरा, ये सब लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा भगीरथ के रथ के पीछे गंगा जी के साथ साथ चल रहे थे। सब प्रकार के जल जंतु भी गंगा जी के उस जलराशि के साथ जहाँ सानंद जा रहे थे। ये तो भगीरथो राजा ततो गंगा यशस्विनी जगाम सरिताम श्रेष्ठा सर्व पाप प्रणाशिनी। जिस ओर राजा भगीरथ जाते उसी ओर समस्त पापों का नाश करने वाली सरिताओं में श्रेष्ठ यशस्विनी गंगा भी जाती थी। ततो ही यजमानस्य जन्मेर अद्भुत कर्मणः गंगा संप्लावयामास यज्ञवाटम महात्मनः। उस समय मार्ग में अद्भुत पराक्रमी महामना राजा जहनु यज्ञ कर रहे थे। गंगा जी अपने जल प्रवाह से उनके यज्ञ मंडप को बहा ले गईं। तस्यावलेपनम ज्ञात्वा क्रुद्धा जहनुष्य राघव अपवित्रम तु जलम सर्वम गंगायाम परमाद्भुतम। रघुनंदन राजा जहनु इसे गंगा जी का गर्व समझकर कुपित हो उठे। फिर तो उन्होंने गंगा जी के उस समस्त जल को पी लिया। यह संसार के लिए बड़ी अद्भुत घटना हुई। ततो देवा स गंधर्वा ऋषयश्च सुविस्मताः पूजयन्ति महात्मानं जहनु पुरुषोत्तमम्। तब देवता गंधर्व तथा ऋषि अत्यंत विस्मित होकर पुरुष प्रबल महात्मा जहनु की स्तुति करने लगे। गंगाम चापि नयन्ति यस्म दुहितृत्वे महात्मनः ततस्तुष्टो महातेजा श्रोत्राभ्यामासजत प्रभु तस्मात् जलहनुसुताः गंगा प्रोचते जाह्नवीति च। उन्होंने गंगा जी को उन महात्मा नरेश की कन्या बना दिया, अर्थात उन्हें यह विश्वास दिलाया कि गंगा जी को प्रकट करके आप इनके पिता कहलाएंगे। इससे सामर्थ्यशाली महातेजस्वी जहनु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने कानों के छिद्र द्वारा गंगा जी को पुनः प्रकट कर दिया। इसलिए गंगा जहनु की पुत्री एवं जाह्नवी कहलाती हैं। जगाम च पुनर्गंगा भागीरथानुगा सागरम चाभिष्टम प्राप्ता सा प्रवरा तथा रसातलम उपागच्छत सिद्धयर्थ तस्य कर्मण। वहाँ से गंगा जी फिर भगीरथ के रथ का अनुसरण करती हुई चली। उस समय सरिताओं में श्रेष्ठ जाह्नवी समुद्र तक जा पहुँची और राजा भगीरथ के पितरों के उद्धार रूपी कार्य की सिद्धि के लिए रसातल में चली गई। भगीरथो अपि राजर्षि गंगा मादाय ततः
पिता महान भस्माकृत नापश्यद गत चेतना। राजर्षि भगीरथ भी यत्न पूर्वक गंगा जी को साथ ले वहाँ गए। उन्होंने साप से भस्म हुए अपने पितामहों को अचेत सा होकर देखा। अथ तम तद्भास्मानं राशि गंगा सलिलमुत्तमं प्लावयत पूतपापामन पापाम्न स्वर्गम प्राप्त रघुत्तमम। रघुकुल के श्रेष्ठ वीर तदनंतर गंगा के उस उत्तम जल ने सगर पुत्रों की उस भस्म राशि को आप्लावित कर दिया और वे सभी राजकुमार निष्पाप होकर स्वर्ग में पहुंच गए। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकांडम 43 सर्ग पूर्ण हुआ। अब कल से तो महाभारत का टर्न है। और अगर परसों कुछ आप लोगों के प्रश्न आ गए तो उसका उत्तर दिया जाएगा, नहीं आए तो जो सुख शनिचर तक महाभारत चलेगा, रविवार को उपनिषद चलेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम हर हर महा